ले जाओ सदगुरुदेव भगवान के पास। हमारे पास क्या है क्या नहीं है, संसार की वस्तुओं की इच्छा लेकर सदगुरुदेव भगवान के पास बिल्कुल नहीं जाना है। उनके पास जाओ कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर, चाहे वो राम भगवान श्री राम के रूप में हो, चाहे भगवान विष्णु जी के रूप में हो, चाहे माँ दुर्गा जी के रूप में हो, उनके चरणों से प्रेम हो जाए, विष्णु की आशा लेके न जाए, भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। जो कार्य हमें करना है हमारी उसमें रुचि नहीं हो रही है, इसलिए तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ और उनसे निवेदन करो कि हे परमपिता परमेश्वर सदगुरुदेव भगवान, आप परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में हैं, आप हमें माँ भगवती के चरणों से प्रेम लो। तब क्या मिलेगा जानते हो? वो ऐसी भक्ति देंगे जैसे मृत शरीर पड़ा हुआ है, कोई जिला नहीं सकता है, लेकिन संजीवनी मूली उसको अमृत की एक बूंद मिल जाए तो वो जीवित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा हृदय कितना ही अपवित्र क्यों हो, लेकिन सदगुरुदेव भगवान का वचन पढ़ते ही हमारे शरीर में, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति एकदम आ जाएगी। और जो भक्ति आएगी उसी से इस जीव के सभी प्रकार से रोग चले जाते हैं और सभी प्रकार से ये सुस्त हो जाता है। यही विधि भले ही सुरोग नसाही, नहीं तो जतन कोटि नहीं जाई, यही मार्ग है परमपिता परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने का। क्योंकि हृदय में जब तक सद्विचार और सद्भावना बनेगी नहीं, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति हमारा भाव उदार रहना चाहिए। ये सच्ची कसौटी होती है। अंदर से हमारा भाव हर व्यक्ति के लिए उदार से उदार होना चाहिए। अंदर से भगवत प्रेम ये सब विचारों से आता है, दुष्विचारों से नहीं आता है। दुष्विचारों से तो जीवन में क्लेश ही होता है और सद्विचारों से जीवन में सुख और शांति ही आती है। सद्विचार हमेशा रहे, इसके लिए सद्गुरु वचन, सद्गुरु सेवा, और बाकी सद्गुरु सेवा नहीं करोगे तो ये भी समझ लेना, चाहे यज्ञ करो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे व्रत करो, चाहे कितना ही नियम संयम में रह लो, अगर सद्गुरु की सेवा नहीं की तो और कोई साधन ऐसा नहीं है जो आपके अंदर के विकारों को समाप्त कर दे और आपको पूरी तरीके से स्वस्थ बना दे। क्योंकि इस शरीर के और इस अज्ञान के वैद्य तो सद्गुरु है, इसलिए कहा गया है सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। ये जो हमारे अंदर जो बीमारी है, हमारी दृष्टि अपवित्र है, हमारे विचार अपवित्र है, हमारी इच्छाएं अपवित्र हैं, हमसे कर्म अपवित्र होते हैं जो हमको नरक में ले जाकर सदा सदा के लिए खड़े कर देते हैं। यहाँ भी नाना प्रकार के दुखों को देते हैं। उसके लिए जो हम बीमार हैं, जो हम दुखी हैं, उसके सच्चे वैद्य तो सद्गुरु के भगवान है। अब वैद्य के पास न जाओ और इधर उधर इलाज कराओ तो बीमारी बढ़ती ही चली जाएगी, रोग बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि उपचार तो कहीं और है ही नहीं, जहाँ उपचार है वहां जाओगे नहीं। और
इधर उधर देखोगे तो कल्याण नहीं होगा, ये भी समझ आए। इसलिए बंदो पद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण परम ब्रह्म परमेश्वर ने सद्गुरु में लिया और उनका जो वचन है वो हृदय के अंदर जितना भी विकार है वो सब समाप्त होकर के दिव्य दृष्टि प्राप्त इस जीव को हो जाती है। और दिव्य दृष्टि से इसके हृदय में कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुष्विचार उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं आ पाता है, ये भी सदा पवित्र रहता है। और इतना ही नहीं, दिव्य दृष्टि जब देते हैं तो दिव्य शक्तियों का संचार भी वहीं से होता है, कहीं और नहीं। ये परम पिता परमेश्वर का सद्गुरु रूप में जो स्वरूप है, यहीं से दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्तियों का संचार सबके जीवन में यहीं से होता है। जिसने अपनाया उसको प्राप्त हुआ, चाहे वो मीरा जी हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे अन्य भक्तगण, किसी के भी जीवन में देखोगे सद्गुरुदेव भगवान की जिसने जितनी ज्यादा सेवा की उसने उतना ही ज्यादा पाया। इसलिए अपने जीवन में सद्गुरु जरूर होना चाहिए, लेकिन तत्व ज्ञानी हर जीव में परम ब्रह्म परमेश्वर को देखने की उनके पास दृष्टि हो, धन लेने की ना हो, संसार में यश वैभव की ना हो, उनकी दृष्टि हो संपूर्ण संसार में अपने परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों की दर्शन करते हो। चाहे कोई कन्या के रूप में देवी हो और चाहे कोई बालक के रूप में देव हो, दोनों के रूप में अपने इष्ट देव के दर्शन करते हो। ऐसा तत्वदर्शी महापुरुष हो, ऐसा नहीं है कि कलियुग में है, नहीं है। हमने ये इच्छा नहीं बनाई कि हमको तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाए, हमें अपनी इच्छा बनानी चाहिए, क्योंकि कल्याण तो यहाँ से है। इसलिए अपने जीवन में एक चीज का महत्व जिसका सबसे ज्यादा है उसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। आज सद्गुरुदेव भगवान का जन्मदिन है, आपको उनके चरणों का स्मरण और मां भगवती दुर्गा के चरणों का स्मरण, परम पूजनीय हनुमान जी महाराज जी के चरणों का स्मरण, भगवान श्री रामचंद्र सरकार जी के चरणों का स्मरण बारंबार हमेशा हृदय में रहे, ये भगवान से निवेदन करो। क्योंकि जब भी प्रभु जी के चरण हृदय में रहेंगे, दिव्य शक्तियों का, दिव्य भावों का संचार होता है। देखेंगे आता हम कितना ही अच्छा बोले, कितना ही भजन करें, लेकिन मन अगर हमारा भगवान के चरणों में है और कर्म भी हमसे वैसे ही हो रहे हैं, तभी हमारा वचन सार्थक होता है। मन से, वचन से और कर्म से अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों की आराधना करते हुए जीवन हमारा चल रहा है तो ठीक है। अगर नहीं चल पा रहा है तो इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। जब भी दूषित विचार हृदय में आए, देखिए ये खूब समझ लो, जो हमने कमाया है वही हमारे हृदय में रहेगा।
ये खूब समझ लेना। अगर हमने संसार में ही मन को लगाया है, जो लोग दूषित विचारों के हैं, दूषित कर्मों के हैं, उनसे जितना संबंध जोड़ के रखोगे पाप कर्म ही होकर चला जाएगा। लेकिन अच्छे लोगों से अगर हमने संपर्क रखा तो भी कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान की कथा से अगर हम जुड़े रहे तो भगवान की कथा जो है वो सत्य का वाहन कराती है। सत्य जीवन में ये होता है कि हमारा हृदय पवित्र